राधे राधे दोस्तों, मैं हूं मौसम चौधरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं उन सारी बुक्स की लिस्ट जो मैंने 2024 में पढ़ी है और उन बुक्स ने मेरा माइंडसेट चेंज करने में बहुत हेल्प किया है। और अगर 2025 में आप उन बुक्स को पढ़ेंगे ना तो ये आपका माइंडसेट भी ज़रूर चेंज करने वाली है। आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज तो ज़रूर ही लेकर आएगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की पहली बुक से। दोस्तों, पहली बुक जो मैंने पढ़ी वो है आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे। इस बुक को लिखा है सी जेम जेनसन ने और ये जो बुक है ना दोस्तों, ये बुक लिखी गई है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है उसके कॉन्सेप्ट पर। इसमें देखा जाए तो टोटल उसी का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, यानी कि सारा कंटेंट जो लिया गया है उसी बुक का है। आई थिंक हाँ, उसी बुक से ये सारा कंटेंट लिया गया है और इसमें लिखा भी गया है, मेंशन भी किया है उन्होंने, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की रचनाओं पर आधारित। सो बेसिकली इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जाना और मुझे पता भी लगा कि कितनी पावरफुल चीज़ हमारे पास है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये बुक सबकॉन्शियस माइंड को समझने में काफ़ी हेल्प करती है। वैसे आप इसके बजाय द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ सकते हैं, बट मैंने इसे पढ़ा था पहले। और जो दूसरी बुक मैंने पढ़ी थी ना, वो तो इतने कमाल की थी कि मैं क्या ही बताऊँ। दूसरी जो बुक है वो ये है मेरी लाइफ की सबसे मैजिकल बुक। इस बुक ने ना मुझे फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट सिखाया। ये है यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे ने लिखी है और बहुत ही कमाल की बुक है। लिटरली मैं सच बताऊं, इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है उसे पढ़कर मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसमें ना लुइस के बारे में बताया गया है कि उनके साथ बचपन से लेकर जब तक वो बड़ी हुई तब तक उनके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ। हमारे साथ इतना कुछ हो जाता है और हम लोगों को माफ़ करने के बारे में सोचते तक नहीं है, लेकिन लुइस उन्हें माफ़ करती है, आगे बढ़ती है, अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करती है, वो अपनी लाइफ की क्रिएटर बनती है। ना सिर्फ वो अपनी लाइफ की क्रिएटर बनती है बल्कि वो दूसरे लोगों को भी फॉरगिव करना सिखाती है, वो माफ़ करना सिखाती है। और माफ़ करना क्यों ज़रूरी है और माफ़ करने का कॉन्सेप्ट सारा का सारा ये बुक हमें सिखाती है। और मैंने इस बुक से माफ़ करना सीखा। जब मैंने पढ़ा ना तब मुझे पता चला कि मुझे अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहिए। सो ये काफ़ी हेल्पफुल बुक है, आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगली जो बुक है वो भी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, प्रार्थनाओं द्वारा समाधान पाने की शक्ति। आई थिंक मैंने इसकी समरी अपने चैनल पे डाली होगी, नहीं डाली होगी तो मैं ज़रूर डालूंगी 2025 में। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक किसी भी बात को कैसे पहुंचा सकते हैं। सो कुछ प्रेयर्स की टेक्निक्स इसमें दी गई है और बहुत सारी स्टोरी है ऐसी जिन्हें पढ़कर हम सीख सकते हैं कि किस तरह हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग बुक है। और उसके बाद जो मैंने बुक पढ़ी, बाय गॉड, वो उसे पढ़ने के बाद ना मेरा दिमाग हिल गया कि ऐसा भी कुछ होता है। ये आई एम श्योर आपको ज़रूर पता होगा, स्वर विज्ञान सांसों का रहस्य है, जिसके कॉन्सेप्ट पर ये बुक लिखी गई है और इसके जो राइटर है वो है राजीव सक्सेना। इतनी अमेजिंग बुक है कि मैं क्या ही बताऊं। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गई थी कि हमारी जो ब्रेथ है, जिन्हें हम इतना लाइटली ले रहे हैं, जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। हमारी हर एक सांस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस बुक से मैंने जाना और इस बुक में इतनी अमेजिंग स्टोरी है कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे कि सबसे शानदार कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि हर 3 दिन पर हमारी जो ब्रेथ है वो चेंज होती है। यानी कि मान लीजिए शुक्ल पक्ष के दिन हमारी लेफ्ट नोज से सांस आती है मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, तो जब कृष्ण पक्ष आएगा तो राइट नोज से शुरू के 3 दिन हमारी सांस आएगी। हर 3 दिन के क्रम पे हमारी सांसें चेंज होती है और हमारी सांसों का उपयोग करके हम मैनिफेस्टिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो ये योगी होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, इनकी पावर्स के पीछे का भी जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ब्रेथ ही है। वो ब्रेथ वर्क करते हैं। वैसे ब्रेथ वर्क के साथ साथ वो तपस्या भी हाई लेवल की करते हैं। सो बेसिकली अगर आप स्वर विज्ञान को समझना चाहते हैं तो ये बुक आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, मैं आपको इसके टीचिंग्स दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और फाइनली हमारी 2024 की लास्ट बुक जो आती है वो है ये टेलीसाइकिक्स।
ये भी जोसेफ मर्फी ने ही लिखी है और इसमें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा डीपली एक्सप्लेनेशन है सबकॉन्शियस माइंड का, और इसमें बताया गया है कि कैसे प्रेयर के थ्रू हम सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसमें एक अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट ये भी दिया गया है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनसे भी हम आंसर पा सकते हैं अपनी किसी भी चीज का। इसमें एक कमाल की स्टोरी जो मुझे लगी वो ये कि एक लड़की होती है जिसके फादर की डेथ हो जाती है और उसे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए होते हैं। वो 7 दिन तक सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देती है कि उसे पता है कि प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है, एंड 7 दिन बाद उसके फादर उसके सपने में आकर उसे बताते हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर्स बाइबल में रखे गए हैं, और उस बाइबल को उसकी दादी पढ़ा करती थी। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं बताया उसके फादर ने सपने में आकर कि प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो बाइबल में है, उन्होंने पेज नंबर भी बताया, और एग्जैक्टली उसी पेज नंबर में उस लड़की को वो पेपर मिलते हैं अपनी प्रॉपर्टी के। सो ये मुझे काफी अमेजिंग बुक लगी एंड आई एम श्योर आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, और सच में ये बहुत ही प्यारी सी बुक है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के और प्रेयर्स के। ये बेसिकली देखा जाए तो प्रार्थना द्वारा समाधान पाने की शक्ति उस बुक से काफी मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी ये बहुत अमेजिंग है। आई थिंक उससे बेटर मुझे ये वाली लगी। अगर आप लोगों को भी इस बुक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर सारी बुक्स पर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं या कोई सी भी बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू।